Everybody, so this reading is going to be on Munawwar's expectation of the girl Munara. तो चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस हमें मिलता है. God's goddess angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for all the Munawwar Munara fan who want to know the guys Munawwar's expectation of Munara. Time for a deep dive. Time for a deep dive. 6 number का कार्ड आया है. And I will take this because I just lifted it up. Now is the lucky time. Now is the lucky time. Time for diving deep. दोनों तरह का टाइम से रिलेटेड गाइडेंस है. और बैक ऑफ द डेक में क्या है? बी फियरलेस, बी बोल्ड. तो जहां पे अगर आपने मुनारा का रीडिंग शायद अभी तक देख लिया होगा, तो मुनारा वॉज वॉट आई कैन नॉट, जो भी सिचुएशन थी उसका रिबर्थ तब तक नहीं हो सकता, यानी कि चीजें फिर तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक कि कुछ चीजों पे रोशनी डाल के उसको ठीक नहीं किया जा सकता. और वो सारा चीज मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है. अब क्वाइट अपोजिट टू दिस गर्ल, द गाय वांट्स हर टू बी बोल्ड, ब्यूटिफुल एंड टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन. आगे बढ़े, ये चीज है. बी फियरलेस, बी बोल्ड. तो वो रिलेशन, उसको लगता है कि मुनारा किसी चीज से डर रही है. हालांकि वो किसी चीज का बैगेज, आपने उसकी रीडिंग में देखा होगा कि बैक ऑफ द डेक में 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था. ओके, और वो किसी चीज का बैगेज ली हुई है, यानी कि किसी चीज का टेंशन उसने रिलेशनशिप में लिया हुआ है. और उसको लगता है कि ये शायद क्वाइट पॉसिबली उसे ये लग रहा है कि वो अननेसेसरीली ही किसी चीज का टेंशन और बैगेज ली हुई है. उसको फियरलेस होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए. ओके, तो वो कुछ और ही समझ रहा है. हालांकि यहां पे देखिए वही चीज है. उसको लगता है कि बोल्ड होना चाहिए, बोल्ड और ब्रेव होके आगे बढ़ना चाहिए. यहां पे भी उसे लगता है कि नाउ इज द लकी टाइम. तो डेफिनेटली, क्योंकि उसको लगता है कि यही सही समय है, तो उसको बोल्ड होना चाहिए और ब्रेव होके आगे बढ़ना चाहिए किसी सिचुएशन में, शायद दोस्ती करने में या रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में. टाइम फॉर अ डीप डाइव. गिव मी अ मोमेंट, आई विल हैव टू रीड दिस रिवर्स मैसेज. ऑल राइट गाइज, तो ये वाला जो स्वान कार्ड है, स्वान का कार्ड है जो कि उल्टा आया है, जो कि बोल रहा है कि इट्स टाइम टू डाइव डीप. अगर हम लिटरली मतलब समझे तो इट इज नॉट द टाइम टू डाइव डीप. और ये मनारा जो एक्सपेक्टेशन रखती है इस बंदे से, उसका बिल्कुल अपोजिट है. जहां पे मनारा चाहती है या उससे एक्सपेक्ट करती है कि जो भी टावर मोमेंट रिलेशनशिप में आया है, उतार चढ़ाव आए हैं, चैलेंजेस आया है, हम उसको इग्नोर करके फिर से दोस्ती करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि फिर से वो सिचुएशंस आएगी. और राधा ये सिचुएशंस जो है उसके बिहेवियर से ज्यादा रिलेटेड है. आप, ये बंदा फिर से उस तरह से इरैशनल वे में बिहेव करेगा और बिना सोचे समझे एक्शन लेने की जो फितरत है वो फिर से होगी. जबकि इसका कहना है कि तुम अननेसेसरीली ही किसी चीज को ज्यादा सेलेक्टिवली फोकस कर रही हो, इतना सीरियस नहीं है वो चीज. ओके, तो तुम अननेसेसरली उस पर जरूरत से ज्यादा फोकस कर रही हो. इट इज नॉट अ बिग डील. बेसिकली वो यही बोलना चाह रहा है उसको कि इट्स नॉट अ बिग डील, इट इज ओके, जबकि उसके लिए वो बिग डील है. तो ये दोनों में क्लैशेस आप समझ सकते हो ना, कि दोनों का एक्सपेक्टेशन मैच नहीं कर रहा है किसी एक ही पॉइंट को लेके. उसका मानना है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करो. ये जो चैलेंज आया है, जो लेसन सिखाया है, सीखना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करने के लिए. और उसने पूरा बोला है कि ऑब्सेसिव वे में मत सोचो एंड ऑल दैट, उस रीडिंग में एक्सप्लेन किया हुआ है. जबकि इस बंदे का टोटल अपोजिट एक्सपेक्टेशन है. उसको लगता है कि ये बंदी बहुत ही अननेसेसरीली एक पॉइंट को लेके पकड़ के बैठ गई है और उसी पे फोकस करती जा रही है. इस तरह से उसको लगता है. और उसको लगता है कि उसको आगे बढ़ना चाहिए, एक्शंस लेने चाहिए, क्योंकि दिस इज द राइट टाइम. तो उसे लगता है कि क्यों ये एक चीज पे चीजों को अटका के रखी हुई है, जबकि हमको आगे बढ़ना चाहिए. दिस इज द गुड टाइम फॉर अस, बोल्ड एंड ब्रेव होना चाहिए. तो इस तरह की चीजों पे उनकी शायद
अटकलबाजी हो रही है, चीज़ें अटकी हुई हैं, वो हम समझ रहे हैं, ठीक है ना। अब हम इसको बिल्टअप करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या एडिशनल गाइडेंस आता है, क्या कुछ सिचुएशन में ब्रेक थ्रू इनके आता है कि नहीं आता है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, दोनों का सुई एक ही जगह पे अटक गया है। वो बंदी है कि नो, लेट्स अंडरस्टैंड द लेसन, सॉर्ट इट आउट, ताकि फ्यूचर में आप ऐसे बिहेव मत करो और ऐसा सिचुएशन ना आए। और इस बंदे को लगता है कि यू आर ओवर रिएक्टिंग, और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वी शुड जस्ट मूव फॉरवर्ड। सो विद दैट वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं सिचुएशन में ना, काम नहीं हो पा रहा है। इनको शायद ये लगता होगा कि हमारे इस बंदे को शायद ये लगता है ना कि उन दोनों के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है प्रोजेक्ट्स में काम करने का, क्योंकि पीपल भी उनकी जोड़ी को शायद पसंद करते हैं काफी। इट इज जस्ट द राइट टाइम एक्चुअली टू, क्योंकि जोड़ी को लोग पसंद कर रहे हैं एंड इट इज अ सोशल मीडिया का फेज है, लोगों का अटेंशन स्पैन कम होता है। तो लड़ाई झगड़े करके, मनमुटाव करके दूर दूर रहने से क्या फायदा है। दिस इज द लकी टाइम, हमको लोग पसंद कर रहे हैं, वी शुड मेक यूज ऑफ दिस। बोल्ड, फियरलेस और बोल्ड होना चाहिए हमें, वी शुड मेक यूज ऑफ दिस लकी टाइम। तो मनमुटाव करके, मुंह फुला के, इधर देख के और काम नहीं करने से क्या फायदा है, बिकॉज इट्स अ लकी टाइम। तो वो चीजें हैं इसकी। चलिए देखते हैं, डियर एंजल्स, कैन वी प्लीज नो द फैंस नो। ओके, ये वाला कार्ड यहाँ रख लेती हूँ, द वे इट हैज शोन अप। द मुनव्वर's एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मनारा, थैंक यू सो मच डियर एंजल्स, थैंक यू। देखो ये बार बार ये सारे लोग आ रहे हैं, ये भी आना चाह रहा है। ओके, ये 3 कार्ड्स ने एक पर्टिकुलर वे में दे वांटेड टू शो अप, सो आई विल कीप इट ओवर हियर। मुनव्वर's एक्सपेक्टेशन ऑफ मनारा, मुनव्वर's एक्सपेक्टेशन ऑफ मनारा। ओके, बैक ऑफ द डेक में क्या है? ओके, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उसके साथ प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर रही है, क्योंकि उसने अभी हर चीज को स्टैंड स्टिल पे डाल रखा है ना, तलवार लेके उसने, इट्स लाइक कि वो फाइटिंग के मोड में ज्यादा है। और उसकी रीडिंग अगर आपने देखी है तो उसको मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी वहां पे कर दिया है कि शी इज इन मोर इन द मूड ऑफ सॉर्टिंग थिंग्स आउट। उसको शू अंडर द कार्पेट वो नहीं करना चाहती है, तो शी इज मोर इन द थिंग्स ऑफ सेटलिंग है, क्लियर करने के है। और जब तक वो नहीं होता, प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं होगा, वो सब नहीं होगा, ऐसा कुछ लग रहा है। यहाँ पे देखो मेजर हार्ट ब्रेक हुआ है उसको। अब अगर हम ये सब चीज़ को समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। इस बंदे का एक्सपेक्टेशन क्या है इस बंदी से? तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आई हैं। 5 ऑफ सोर्ड, यहाँ पे लड़ाई, यहाँ पे ये सॉरी सोर्ड के तीनों कार्ड सोर्ड्स का है ना, सो ये भी सोर्ड का है, यानी कि माइंड। तो आप समझ देख रहे हो ना कि कैसे वो बंदी ने जो बोला था कि आप किसी एक, अगर इसका एक्सपेक्टेशंस है किससे, बंदी से है ये एक्सपेक्टेशन, और ये इसका एक्सपेक्टेशन है, वी आर टॉकिंग अबाउट हिज एक्सपेक्टेशंस, यानी कि हिज थॉट प्रोसेस अबाउट द गर्ल और द सिचुएशन। तो देखो ये हर चीज दिमाग से सोच रहा है, सोर्ड दिमाग, सोर्ड दिमाग, सोर्ड दिमाग, सोर्ड दिमाग। 1 2 3 4 कार्ड्स आर ऑल सोर्ड का कार्ड, यानी कि अगर वो बंदी ने इसको नाइट ऑफ सोर्ड इन रिवर्स देखा था तो क्या उसने सही देखा था? एक्चुअली सही देखा था, क्योंकि ये बंदा एक्चुअली अपने सोर्ड अपने दिमाग में ही रहता है, और ये बहुत ही एक तरह की एक्सट्रीम एनर्जी है। तो क्या वो ऑब्सेसिव भी है? यस, एक तरह से ही एक तरह से चीजों को देखने का पैटर्न है यहाँ पे। अगर आप देखें तो 5 ऑफ सोर्ड है, 10 ऑफ सोर्ड है, 9 ऑफ सोर्ड है, 7 ऑफ सोर्ड है। दीज आर ऑल एक्सट्रीम कार्ड्स ऑफ योर माइंड। तो वो इसीलिए शायद उसको बोल रही थी कि थोड़ा बैलेंस लाने की जरूरत है, इतना ज्यादा थिंकिंग, ओवर थिंकिंग नहीं करने की जरूरत है।
और वो चीज उसके ड्रीम से रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि बाद में उसने उसको क्या काट दिया था, ड्रीम बिग करके भी बोला था उसने उस बंदे को। तो शायद ये अपने करियर के लिए भी बहुत ज्यादा सोचता रहता है कहीं ना कहीं, तो उसके लिए भी उसने बोला है कि सोचो मत, क्योंकि वो बेसिकली उसको यही बोल रही थी कि तुम जो नाइट ऑफ सोर्ड के रिवर्स की एनर्जी में चले जाते हो ना, बहुत ज्यादा सोचने लगते हो, तो ओवर एग्जैचुरेशन हो जाता है सिचुएशन का, और वो चाहती है कि ये बंदा अपने में वो चेंज लेके